सजी सवरी महिलाएं, बच्चे, पूरा परिवार मौजूद है इस समय घाट पर और यही त्योहारों की खूबसूरती है। और जैसा कि दर्शकों से हमारा वादा है, हम आपको पश्चिम बंगाल भी ले चलेंगे, हम आपको उत्तर प्रदेश भी लिए चलेंगे, बिहार भी लिए चलेंगे, दिल्ली भी लिए चलेंगे, महाराष्ट्र भी लिए चलेंगे। तो कोलकाता में मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल मौजूद है। मनोज्ञा, दिखाइए तस्वीरें, क्या छठ वहां पर है इस समय? सभी दर्शकों को और आपको भी छठ मैया यानी कि छठ के पर्व की आज शुभकामनाएं। और आज आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ के घाट से वो तस्वीरें जो आपको बता देंगे कि कितना उत्साह है कोलकाता में। यदि कोई सोचता है कि सिर्फ दुर्गा पूजा है तो आज वो गलत साबित भी हो जाएंगे, क्योंकि छठ मैया के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए घाटों पर जो लाखों लोगों की भीड़ है, ऐसे करीब 132 घाट बनाए गए हैं पूरे कोलकाता और आसपास के इलाकों में, जहां पर कई गुना ज्यादा सुरक्षा घेरों के बीच में आज सारे छठ व्रती अपना पूजन अर्चन करेंगे। तैयारियों के साथ छठ व्रतधारी तो आपको दिख जाएंगे घाट पर, लेकिन उसके साथ तैयारियां भी लगातार हैं, यानी कि टायर्स लगे हुए हैं, रस्सियां लगी हुई हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन भी उसी तरह से किए गए हैं। और ट्रैफिक डाइवर्जन भी पूरे स्टैंड रोड को छोड़कर पूरे खिदिरपुर से लेकर हावड़ा इलाके में, क्योंकि आपको तस्वीरों में बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूर पर हावड़ा ब्रिज और दूसरी तरफ हावड़ा स्टेशन। लेकिन आज का जो उत्साह वो देखते ही बनता है। छठ व्रतधारियों के लिए ऐसे करीब 132 घाटों पर जो तैयारियां हैं वो देखते ही बनती हैं। खुद ममता बनर्जी गई घाट पर रहेंगी, जहां पर भक्तों से जो व्रत हैं उनसे मिलेंगी। वोटरों की भी राजनीति इसमें जारी रहती है। दिलचस्प बात यह है कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा हिंदी भाषी लोग रहते हैं जो इस पर्व का पालन करते हैं, और पूरे बंगाल में इस बार इसके धूमधाम से मनाने की तैयारियां भी है। बिल्कुल मनोज्ञा, और यही खूबसूरती है हमारे त्योहारों की। आप देखिए, सभी लोग, परिवार के बड़े से लेकर छोटे तक, सब इस त्योहार का हिस्सा बनते हैं, घाट पर पहुंचते हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन प्रसाद जब तैयार किया जाता है तो घर का हर सदस्य उसमें हाथ लगाता है। और मैं अब आपको बता दूं कि हमारे साथ स्टूडियो में अनामिका जी मौजूद है। अनामिका जी हमारे साथ, छठ की आपको बहुत बहुत बधाई अनामिका जी। और मैं चाहती हूँ कि कुछ शानदार सा आप गीत हमें सुना दें आज छठ के मौके पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। एबीपी ने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया है, और हर तरफ गंगा घाट पे लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं गंगा मैया के लिए एक गीत सुनाती हूँ। जी। हे गंगा मैया, हे गंगा मैया गजब रौरी माया, हे गंगा मैया गजब रौरी माया, निर्पीबत सब पाप नसाया, निर्पीबत सब पाप नसाया, हे गंगा मैया गजब रौरी माया, हे गंगा मैया गजब रौरी माया। कार्तिक पुनीत मास सब तट पर, कार्तिक पुनीत मास सब तट पर, सेवत मुनि जन वृंद निकाया, सेवत मुनि जन वृंद निकाया, हे गंगा मैया बहुत बढ़िया अनामिका जी। और अब दीपक ठाकुर को भी शामिल कर लेते हैं। गंगा मैया पे इतना खूबसूरत गीत दीपक आप देख सकते हैं स्टूडियो से, अनामिका जी ने सुनाया है। अब कुछ आपकी तरफ से हो
थोड़ी सी दिक्कत आ रही है दीपक ठाकुर, बहुत आवाज हम तक साफ साफ नहीं पहुंच रही है। हम फिर एक बार आपका रुख करेंगे। मैं शिखा ठाकुर का रुख कर लेती हूँ। शिखा, आपके पीछे क्या सूरज देवता अब बस अर्घ देने की बारी शुरू होने वाली है, क्या शुरुआत हो चुकी है? भैया सुनील भैया कहाँ है? कंट्रोल में पुलिस आ जाइए। लल्लू भैया कहाँ है आप? प्लीज कंट्रोल रूम में आ जाइए। और देखिए अनाउंसमेंट्स भी लगातार चल रही हैं। पुलिस और प्रशासन के द्वारा इंतजाम किया जाता है घाटों पर कि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, क्योंकि पानी होता है, घाट होता है, छोटे बच्चे होते हैं और अगर कोई मिसिंग होता है तो इसी तरीके से अनाउंसमेंट किया जाता है। शिखा ठाकुर, क्या आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज को? जी शोभना, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रही हूँ। मैं आपको ये तस्वीर ही दिखा रही हूँ शोभना। आप देखिए, यहाँ जो है महिलाओं के हाथ में इसे कोनी कहा जाता है, जिसे बहंगिया जो गाने में हम सुनते हैं इसी का जिक्र होता है। इसमें तमाम तरह के प्रसाद रखे हुए हैं जिससे इस वक्त अर्घ दिया जा रहा है सूर्य देवता को। और भागलपुर एक जगह है शोभना, ये मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी, जिसका जिक्र महाभारत में भी है। भागलपुर बिहार का एक जगह है भागलपुर, जिसे अंग प्रदेश कहा जाता था और जिसके राजा कर्ण को कहा जाता था और कर्ण सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। तो ये जो सनसेट है यानी सूर्यास्त जो है वो इसी याद में दिया जाता है शोभना, कि अपने पिता को अर्घ दिया जा रहा है। ये कर्ण की याद है और उस प्रथा को जो है पूरी तरीके से बनाकर रखने के लिए दिया जाता है। और फिर कल सुबह सूर्यास्त के साथ एक नई सुबह की शुरुआत होगी, जब सुबह सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो अभी देखिए आप लोग जो है लगातार यहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, दंड प्रणाम करते हुए कई लोग आए। तस्वीरें हम पहुंचा रहे थे लगातार एबीपी न्यूज पर। लोग दंड प्रणाम करते हुए घाट तक पहुंचे हैं और अब सूर्य की आराधना में लगातार लीन है यहाँ के लोग। बेहद खूबसूरत तस्वीर है शोभना। मैं गौर सिटी में हूँ और आप देखिए अलग अलग घाट लोगों ने बना रखा है। लोग अपने अपने लोगों के साथ जो है यहाँ पर लगातार सूर्य को अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है शिखा ठाकुर, हम बार बार आपके पास आते रहेंगे क्योंकि इतनी खूबसूरत तस्वीरें आप हमें दिखा रही हैं। मैं निधिश्री का रुख करना चाहूंगी, पटना में मौजूद है और क्योंकि बिहार में बहुत जोश उत्साह और जिसे कहा जाए जोर शोर के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। निधिश्री, जरा तस्वीरें दिखाइए क्योंकि सूर्यास्त का समय अब नजदीक आ रहा है और अर्घ देने की जो पूजा पाठ की जो परंपरा है वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए शोभना, मैं सबसे पहले आपको पटना के दीघा घाट की तस्वीर दिखाऊंगी। चूंकि पटना में गंगा नदी बहती है, लिहाजा इस गंगा किनारे छठ करने का बिल्कुल अलग ही महत्व है और आस्था जो है मुझे लगता है वो भी दोगुनी हो जाती है। और चूंकि यही वजह है कि तमाम अलग अलग आसपास के जिलों से भी यहाँ पर महिलाएं या पुरुष जो छठ करते हैं वो इस इलाके में पहुँचते हैं। दीघा घाट की इस वक्त आप तस्वीरें देख रही हैं और सामने में आपको तमाम वो लोग दिख रहे होंगे जो शाम से ही यहाँ पर घाट पर पहुंचे हैं। और ये भी देखा जाता है कि जो पहले आया वो अपना घाट छेक लेता है और इस वजह से यहाँ पर आपको तमाम व्रती दिख रहे होंगे। चूंकि आज डूबते हुए सूरज की आराधना की जाती है, लगभग सूर्यास्त होने की भी तस्वीर दिखा दूं। और बिल्कुल निधिश्री, इतनी खूबसूरत पिक्चर है, आप इतनी खूबसूरत तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही हैं। और दीपक ठाकुर का मैं रुख कर लेती हूँ। दीपक, पिछला जो आपने जो गीत सुनाया उसकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची। अनामिका जी ने स्टूडियो से आपको ललकारा है, हालांकि गंगा मैया का बहुत मीठा गीत उन्होंने सुनाया है, पर हम चाहते हैं कि अब पुरुषों की आवाज में भी कुछ हो जाए। जी बिल्कुल। तो हमने जो पिछला जो गाना सुनाया है, हम उस गाने से हटके, चूंकि उन्होंने एक मीठा गाना सुनाया तो हम उनको एक मीठा ही गाना सुनाएंगे। केलवा के पात पारा उगेलन सूरज, माले झाके झूके। केरवा के पात पारा उगेलन सूरज, माले झाके झूके। एक करेलू छठ बाराती प्यासे झाके झूके। एक करेलू छठ बाराती प्यासे झाके झूके। केलवा के पात पारा उगेलन सूरज, माले झाके झूके। केलवा के पात पारा उगेलन सूरज, देव झाके झूके। हो करेलू छठ बाराती प्यासे झाके झूके। करेलू छठ बाराती।